अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान सीद और मैं आप लोगों को HTML सीरीज़ के 13वें ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि HTML में हम टेबल्स किस तरह बना सकते हैं। टेबल्स हमारे पास बेसिकली होते क्या हैं, या आपके पास जो यहाँ पर एक इमेज आप लोगों को नज़र आ रही होगी, इसके अंदर कुछ डेटा लिखा हुआ है, नंबर 1 2 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, और फिर उसके सेल्स और रिसेप्ट, इसी तरह अप्रैल, और इन सब के लिए ये बने हमारे पास टेबल्स बने हुए हैं। इनको टेबल्स कहते हैं। इसमें अगर आप देखें, ये हमारे पास एक रो है, ये 1 जनवरी 123 ये हमारे पास जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक रो है, नंबर, मंथ, सेल्स, वॉल्यूम, रिसेप्ट। ये हमारे पास एक दूसरी रो है, 2 फरवरी 156, और ये 3 मार्च 89 26700, ये हमारे पास एक और रो है। इसी तरह आप नीचे आते जाएँ, आपके पास सब टेबल्स में एक एक रो इसी तरह बनी हुई है। इन रोज़ में अगर इसी टेबल्स में अगर आप देखें, जो कॉलम्स हमारे पास हैं वो ये हैं हमारे पास, इनको हम कॉलम्स कहते हैं। टेबल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारे पास एक रो होती है और एक कॉलम। अब हमारे पास रोज़ तो हमने देख ली कि रोज़ हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल जो हैं, इस तरह हमारे पास रोज़ हैं। कॉलम्स हमारे पास ये हैं, ये नंबर 1 2 3, इसको मैं एक कॉलम कह सकता हूँ। मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मेरे पास दूसरा कॉलम। सेल्स, वॉल्यूम, इसी तरह ये मेरे पास तीसरा, इस तरह मेरे पास ये चौथा कॉलम। अब अगर मैं इस नंबर को NO को देखूँ, ये मेरे पास पहली रो और पहले कॉलम का जो है ये डेटा है मेरे पास, यानी ये मेरे पास पहले रो में आता है और पहले ही कॉलम में आता है ये, और इसको हम HTML में टेबल डेटा कहते हैं। ये हमारे पास एक टेबल डेटा है। इसी तरह हमारे पास ये जो दूसरा टेबल डेटा है, मंथ, ये हमारे पास दूसरे कॉलम और पहले रो में है। इसी तरह हमारे पास जो सेल्स, वॉल्यूम, ये हमारे पास तीसरे कॉलम और पहले रो में है। इसी तरह हमारे पास रिसेप्ट, ये हमारे पास चौथे कॉलम और पहले रो में है। इसी तरह हमारे पास 1 जो है, ये हमारे पास दूसरी रो और पहले कॉलम में है। जनवरी हमारे पास दूसरी रो और दूसरे कॉलम में है। इसी तरह आप आगे चलते जाएं, आप देख सकते हैं कि आपके पास टेबल डेटा किस कॉलम किस रो में आ रहा है। अब हम आते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। नोटपैड में हम इसको देखते हैं कि नोटपैड में हम इसको किस तरह कोड कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। हम शुरू में एक सिंपल सा टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो हम ये टैग यूज़ करेंगे। हम टेबल यू लिखेंगे, ये उसका स्टार्टिंग या ओपनिंग टैब हुआ, और उसी तरह इसका यहाँ पर ये क्लोजिंग टैग हो गया। उसके बाद अब इसके अंदर हमने जब डेटा लिखना है, हम पहली रो और पहले कॉलम में कुछ लिखना चाहते हैं। लाजिम सी बात है, हम पहली रो और उसके कॉलम्स में जो डेटा आ रहे हैं वो लिखेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा टेबल बनाएं जिसमें हमारे पास 2 रोज़ हों और 2 कॉलम्स हों। अब वो हम किस तरह बनाएंगे, हमारे पास एक पहले टेबल रो के लिए हम TR यूज़ करते हैं, और ये उसका क्लोजिंग टैग हो गया है। TR से मुराद हमारे पास टेबल रो होता है। अब इसके अंदर हमारे पास कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम। ये टेबल रो हमारे लिए एक रो बना दी इसने। अब उसमें हम 2 कॉलम है हर रोज़ में, हमने बात किया। तो अब हम 2 कॉलम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम के लिए हमने टेबल डेटा लिखा, और ये उसका स्टार्टिंग और ये उसका एंडिंग ये रहा, हो गया। अब इस टेबल डेटा में मैं इसका डेटा लिखूँगा, उसमें मैं लिखता हूँ कि मेरे पास रो 1 और कॉलम 1 है। इसी तरह मैं रो 1 में जो दूसरा मेरे पास कॉलम है उसके लिए टेबल डेटा में लिखता हूँ, वो मेरे पास यहाँ पर ये आएगा, रो 2 कॉलम, ये मेरे पास रो 1 ही रहेगा। रो 1 और कॉलम 2 मेरे पास आ गया। ये मेरे पास पहली रो में मैंने कॉलम 1 और कॉलम 2 का डेटा डाल लिया। अब ये पहली रो के लिए तो ये टेबल रो होगी। अब इससे बाहर मैं यहाँ पे एक और टेबल रो के लिए टैग बनाऊँगा, ये मेरे पास दूसरी रो हो गई, और इसी के अंदर मैं पहले कॉलम के डेटा में मैं डालता हूँ रो 2 कॉलम 1। इसी तरह नीचे में टेबल डेटा रो 2 कॉलम 2, और ये मेरे पास क्लोजिंग टैग हो गया टेबल डेटा के लिए। तो अब मेरे पास ये एक टेबल रो और उसके 2 कॉलम के डेटा मैंने डाल दिए, और इसी तरह मेरे पास ये दूसरे टेबल रो और ये उसके 2 कॉलम्स जो हैं उसके डेटा मैंने डाल दिए हैं। इसको मैं भी सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं रन करूँगा इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो ये मेरे पास देखिए, ये मेरे पास रो 1 में मेरे पास रो 1 और ये कॉलम 1 डेटा है, ये
कॉलम 2 का डेटा है। इसी तरह ये रो 2 में कॉलम 1 का डेटा और कॉलम 2 का डेटा है। अब इसमें अगर आप देखें हमारे पास बॉर्डर्स बने हुए नहीं आ रहे, यहाँ पर हमें बॉर्डर्स चाहिए। बॉर्डर्स सेट करने के लिए टेबल हमें तभी क्लियर नज़र आएगा अगर हम बॉर्डर सेट करें। हम टेबल का एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर, बॉर्डर को आप वैल्यू दे देंगे, हम इसको 1 की वैल्यू देते हैं कि हमारे बॉर्डर जो है उसकी विड्थ, इससे आप उसकी विड्थ को डिफाइन करते हैं। जितना ज़्यादा आप इस वैल्यू करेंगे उतनी ज़्यादा उसके ज़्यादा वो बोल्ड बनेगा, उसके जो सराउंडिंग में बॉर्डर जो है। अभी हम इसको देखते हैं, ये देखिए हमारे पास बॉर्डर बना हुआ आ रहा है। ये हमारे पास रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2 हो गया। ये हमारे पास रो 2 है, उसका कॉलम 1 का डेटा और कॉलम 2 का डेटा हो गया। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास टेबल और टेबल के अंदर TR का क्या फंक्शन है और TD का। ये टेबल डेटा में मैंने टेक्स्ट डाला हुआ है, यहाँ पे मैं इमेज भी डाल सकता हूँ, लिस्ट कोई और टेबल जो है इसके अंदर मैं बना सकता हूँ। कोई भी चीज़ आप टेबल डेटा जो हमारे पास होता है TD इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद हम एक और बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास टेबल्स में हेडर होते हैं। हेडर हम किस तरह बनाते हैं, उसको हम TH से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं इसी टेबल रोज के ऊपर एक और रो बनाता हूँ, यानी मेरे पास ये पहली रो हो गई। इसके अंदर जो मैं डेटा दूंगा वो मैं TD के बजाय TH से दूंगा, यानी ये मेरे पास टेबल हेडर है। यहाँ पर मैं इसको बनाऊंगा, आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका हमें फ़ायदा क्या है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडर 1, और उसी तरह जिस तरह हम दो कॉलम्स के लिए 2 TD बना रहे थे, यानी टेबल डेटा बना रहे थे, इसी तरह हमने ये मेरे पास टेबल हेडर्स हो गए। इसको रन करते हैं, फिर हम इस कोड को एक बार फिर चेक करेंगे। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे हेडर 1 और हेडर 2 आ रहा है, यानी अगर मैंने इस कॉलम को कोई टाइटल देना है तो उसके लिए मैं डायरेक्ट TH का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे पास जो यहाँ पे फिर टेक्स्ट आएगा वो मेरे पास इसके लिए हेडर हो जाएगा इस कॉलम्स के लिए। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, हम वहाँ पे टेबल रो में TD के बजाय TH को इस्तेमाल कर सकते हैं, और TH हमारे लिए TD के बजाय वो काम करेगा, और यहाँ पर हमारे पास ये हेडर बनाया हुआ आएगा। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं। ये हमने हेडर 1 और हेडर 2 बना दिया, और रो 1 रो कॉलम 1 की बात भी हमारे पास हो गई। हम इस बॉर्डर के विड्थ को थोड़ा ज़्यादा करते हैं और तब इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये आपको इस टाइम महसूस नहीं होगा क्योंकि ये वाइट सा बना हुआ है, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, पर ये हम जब आगे जाएंगे इस चीज़ को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि हम बॉर्डर्स की वैल्यूज़ किस तरह चेंज कर सकते हैं। अभी इस ट्यूटोरियल तक सिर्फ इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करें, हेडर्स की, टेबल रोज़ की, टेबल डेटा TD की। ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर इतना मुश्किल नहीं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आप किस तरह रोज़ और कॉलम्स में डेटा डाल सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक मुझे इजाज़त दीजिए।